हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे कि भारत ने अमेरिका नेतृत्व वाले पैक्स सिलिका गठबंधन में शामिल होने का समझौता कर लिया है। तो उसके बारे में हम डिटेल्स में जानेंगे। तो पहले तो हम पैक्स सिलिका क्या है और इसके वैश्विक संदर्भ के बारे में जानेंगे। तो पैक्स सिलिका एक प्रस्तावित या उभरता हुआ अंतर्राष्ट्रीय सहयोग ढांचा माना जा रहा है, जिसका मुख्य उद्देश्य होगा सेमीकंडक्टर चिप, सिलिकॉन सप्लाई चेन करना और हाईटेक और मैन्युफैक्चरिंग और रणनीतिक तकनीकी संसाधनों को सुरक्षित और स्थिर बनाना होगा। यानी यहाँ पर सेमीकंडक्टर चिप्स, सिलिकॉन सप्लाई चेन, हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग ये सब किया जाएगा। तो इसको कैसे सुरक्षित और स्थिर बनाएगा, ये पैक्स सिलिका का ये नेतृत्व होगा। तो आज की दुनिया में डेटा, चाहे एआई, 5G, रक्षा प्रणाली, ये जितने भी हैं, या इलेक्ट्रॉनिक वाहन या डिजिटल अर्थव्यवस्था, ये सब इन सभी की नींव यानी सेमीकंडक्टर पर ही टिका रहेगा। तो जिस देश के पास चिप सप्लाई का नियंत्रण होगा, वह तकनीकी और आर्थिक शक्ति में आगे बढ़ेगा। तब पिछले कुछ वर्षों में अमेरिका चीन तकनीकी प्रतिस्पर्धा तेज हुई है। चीन पर निर्भरता कम करने और फ्रेंड शेयरिंग को यानी मित्र देशों में उत्पादन करना यानी बढ़ावा देने के लिए अमेरिका ऐसे गठबंधनों का निर्माण कर रहा है। तो पैक्स सिलिका इसी रणनीति का हिस्सा माना जाता है। तो जहां विश्वसनीय, लोकतांत्रिक और रणनीतिक साझेदार देश मिलकर एक सुरक्षित टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम बनाएंगी। तो भारत का इस गठबंधन में शामिल होना केवल एक आर्थिक निर्णय नहीं है, बल्कि यह भू राजनीतिक, तकनीकी में और रणनीतिक स्तर पर एक बड़ा कदम माना जा रहा है। तो भारत के शामिल होने के पीछे मुख्य कारण क्या है, वो भी जान लेते हैं। तो भारत लंबे समय से सेमीकंडक्टर आत्मनिर्भरता की दिशा में काम कर रहा है। तो भारत हर अरबों डॉलर के इलेक्ट्रॉनिक्स आयात करता है। जिसमें चिप सबसे बड़ा हिस्सा होता है। तो भारत के शामिल होने के पीछे प्रमुख कारण भी होता है, जैसे आत्मनिर्भर भारत मिशन के तहत हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना होता है और चीन पर वैश्विक निर्भरता को कम करने का अवसर भी यहाँ पर मिलता है भारत को। तो विदेशी निवेश यानी FDI आकर्षण भी करता है। भारत को ग्लोबल सप्लाई चेन का हब बनाना चाहता है। रक्षा में, अंतरिक्ष में और AI जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में टेक्नोलॉजी का सुरक्षा पाना चाहता है। उसके बाद अमेरिका और भारत के बीच हाल के वर्षों में रणनीतिक साझेदारी काफ़ी भी मजबूत हुई है, जैसे कि ICT में यानी इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमरजेंसी टेक्नोलॉजी में भी हुआ है। तो पैक्स सिलिका इसी सहयोग का विस्तार माना जा सकता है। तो वैश्विक राजनीति में इसका महत्व क्या होगा। तो आज दुनिया दो बड़े तकनीकी ब्लॉकों में बढ़ती दिख रही है, अमेरिका और इसके सहयोगी, उसके बाद चीन और उसके साझेदार, यानी अमेरिका और चीन दो ब्लॉक में बटे हुए हैं। तो सेमीकंडक्टर उद्योग पहले से ही भू राजनीतिक हथियार बन चुका है। तो अमेरिका ने चीन पर एडवांस चिप निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिए हैं। तो ऐसे में पैक्स सिलिका जैसे गठबंधन का उद्देश्य है कि सप्लाई चेन को सुरक्षित रखना है और टेक्नोलॉजी को लीक न करना और विश्वसनीय देशों के बीच उत्पादन और डिजाइन का बांटना भी होगा। तो भारत के शामिल होने से यह संदेश जाता है कि भारत ग्लोबल टेक पावर ब्लॉक में एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी बन चुका है। तो भारत को होने वाले आर्थिक क्या क्या लाभ हो सकता है। तो अगर इस पहल को सही तरीके से अगर भारत लागू करता है तो यह भारत को कई बड़े फायदे मिल सकते हैं, जैसे बड़े निवेश मिल सकता है। तो सेमीकंडक्टर प्लांट लगाने में अरबों डॉलर खर्च होते हैं। तो पैक्स सिलिका के तहत अमेरिका, जापान, ताइवान जैसी कंपनियां भारत में निवेश कर सकता है, रोजगार भी मिलेगा। तो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री से लाखों हाई स्किल और मिड स्किल नौकरियां पैदा हो सकती है। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग हब भी बनेगा। तो मोबाइल, लैपटॉप, EV और रक्षा उपकरण का उत्पादन तेजी से बढ़ सकेगा भारत में। निर्यात में वृद्धि भी होगी। तो भारत केवल आयातक नहीं रह जाएगा, बल्कि चिप और इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यातक भी बन सकता है। तो राष्ट्रीय सुरक्षा पर क्या प्रभाव पड़ेगा।
तो आधुनिक युद्ध और रक्षा प्रणालियों में जैसे मिसाइल में, ड्रोन, रडार, साइबर सिस्टम में, सभी में चिप पर निर्भर रहता है। तो यदि भारत अपनी सप्लाई चेन सुरक्षित रखता है तो रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता बढ़ेगी, युद्ध या संकट के समय बाहरी निर्भरता कम होगी, साइबर सुरक्षा मजबूत होगी। इसीलिए पैक्स सिलिका केवल आर्थिक नहीं बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति का भी एक हिस्सा है। तो चीन पर इसका प्रभाव और क्षेत्रीय संतुलन क्या पड़ेगा? तो चीन लंबे समय से इलेक्ट्रॉनिक्स और मैन्युफैक्चरिंग का वैश्विक केंद्र बना रहा है, लेकिन अब कंपनियां चीन प्लस वन रणनीति अपना रही है, यानी एक चीन देश होगा और एक अलग देश भी हो सकता है, जैसे चीन प्लस वन रणनीति भी इसको हम कहते हैं। जैसे भारत, वियतनाम और मेक्सिको जैसे देशों को मौका मिल सकता है चीन के अलावा। तो भारत का पैक्स सिलिका में शामिल होना चीन के लिए रणनीतिक चुनौती माना जा सकता है। हालांकि भारत आधिकारिक रूप से रणनीतिक संतुलन की नीति अपनाता है, लेकिन यह कदम भारत को पश्चिमी टेक ब्लॉक के करीब भी लाता है। तो भारत के सामने चुनौतियां क्या होंगे? तो फायदे के साथ कुछ बड़ी चुनौतियां भी होता है, जैसे हाई लागत होता है। तो सेमीकंडक्टर फैब लगाने में 10 से 20 अरब डॉलर तक खर्च आता है। तो तकनीकी विशेषज्ञता की कमी भी है भारत में। तो भारत को बड़े पैमाने पर स्किल डेवलपमेंट करना होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, तो 24/7 बिजली उत्पादन करना होगा, अल्ट्रा प्योर पानी होना चाहिए, लॉजिस्टिक्स होना चाहिए, ये सब जरूरी होगा। तो नीति स्थिरता की बात करें तो लंबे समय तक स्थिर और भरोसेमंद नीति जरूरी होना चाहिए। तो यदि यह समस्या हल नहीं हुई तो निवेश अपेक्षित स्तर पर नहीं आ पाएगा। तो वैश्विक टेक सप्लाई चेन में भारत की नई भूमिका क्या होगा? तो पैक्स सिलिका के बाद भारत की भूमिका 3 स्तरों पर हो सकता है, जैसे एक डिजाइन में यानी चिप डिजाइन में, पैकेजिंग और टेस्टिंग में भी हो सकता है, और मैन्युफैक्चरिंग भी, इनमें भी दीर्घकाल से हो सकता है। तो भारत पहले से ही दुनिया के सबसे बड़े चिप डिजाइन टैलेंट पूल में से एक है। तो इस गठबंधन से भारत डिजाइन से लेकर उत्पादन तक पूरी वैल्यू चेन में प्रवेश कर सकता है। तो अमेरिका भारत संबंधों पर प्रभाव क्या पड़ेगा? तो इस समझौता दिखाता है कि भारत अब अमेरिका का प्रमुख रणनीतिक साझेदार बन चुका है, जैसे रक्षा में, एआई, क्वांटम में, स्पेस में और सेमीकंडक्टर में सहयोग आगे बढ़ाएगा। तो इंडो पैसिफिक क्षेत्र में भी भारत की भूमिका मजबूत हो सकेगा। यह क्वाड जैसी पहलों को भी अप्रत्यक्ष रूप से मजबूत कर देता है। तो भारत की अर्थव्यवस्था और $5 ट्रिलियन का लक्ष्य भी है भारत का। तो यदि सेमीकंडक्टर और हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग सफल होता है तो जीडीपी में बड़ा योगदान होगा, हाई वैल्यू निर्यात हो सकेगा, टेक्नोलॉजी आधारित विकास होगा, मिडिल क्लास रोजगार में वृद्धि भी होगा। तो यह भारत को केवल सेवा आधारित अर्थव्यवस्था से मैन्युफैक्चरिंग प्लस टेक पावर में भी बदल सकता है। तो क्या यह भारत के लिए रणनीतिक जोखिम भी है? तो कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि भारत को किसी एक ब्लॉक पर अधिक निर्भर नहीं होना चाहिए। तो चीन के साथ व्यापार संबंध प्रभावित हो सकता है। तो तकनीकी प्रतिबंध में भारत को भी नियमों का पालन करना होगा। तो इसीलिए भारत को रणनीतिक स्वायत्तता यानी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी बनाए रखते हुए इस गठबंधन का लाभ भी उठाना होगा। तो भविष्य का परिदृश्य क्या हो सकता है, यानी भारत टेक सुपर पावर बन सकता है क्या, वो भी जान लेते हैं। तो यदि पैक्स सिलिका जैसे सहयोग सही दिशा में आगे बढ़ते हैं तो अगले 10 से 15 वर्ष में भारत एशिया का प्रमुख सेमीकंडक्टर केंद्र बन सकता है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात कई गुना बढ़ सकता है। एआई में, रक्षा में और डिजिटल अर्थव्यवस्था में भारत की वैश्विक स्थिति मजबूत होगा। लेकिन सफलता 3 चीज़ों पर निर्भर करेगी, जैसे नीति स्थिरता होना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होना चाहिए और स्किल डेवलपमेंट भी होना चाहिए। तो कंक्लूजन हम ये कह सकते हैं कि पैक्स सिलिका में भारत का शामिल होना केवल एक तकनीकी समझौता नहीं है, यह आर्थिक विकास के लिए, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए और वैश्विक राजनीति और भविष्य की टेक्नोलॉजी के लिए ये सब जुड़ा हुआ एक रणनीतिक कदम है। तो यह भारत को वैश्विक सप्लाई चेन में नई पहचान दे सकता है और देश को डिजिटल व औद्योगिक महाशक्ति बनने की दिशा में आगे बढ़ सकता है। लेकिन इसके साथ चुनौतियां भी बड़ी है। तो सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि भारत कितनी तेजी और दक्षता से अपनी नीतियों और बुनियादी ढांचों को मजबूत करता है।
थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर ऐसे वीडियो आपको अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन दबा दे, लाइक करें, शेयर करें और वीडियो आपको कैसा लगता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कर दें।